पहले नवंबर में इंडिया पुलिस गेम हुआ था, उसमें 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में नहीं से लिया था। 5 किलोमीटर में 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था इंडिया 40 साल पुराना जो रिकॉर्ड था इंडिया का 5 किलोमीटर का, वो आपने तोड़ा था? वो मैंने तोड़ा था। पहले रिकॉर्ड क्या था? पहले रिकॉर्ड था 14 मिनट कुछ सेकंड था, मैंने 13 मिनट 58 सेकंड में लगा के। ये दौड़ की बात करें आप? हाँ, जैसे मैराथन बोलते हैं उस तरह की दौड़ की बात। 5 किलोमीटर का टाइमिंग था, 14 मिनट कुछ मिनट सेकंड थी। आपने 13 मिनट में कवर कर दिया? 13 मिनट 58 सेकंड में कवर करके 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। मैं सहारनपुर अम्बेडकर स्टेडियम ज्वाइन कर लिया था, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा। सुबह शाम, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ठंड भी हो, बस वो मेरा वही काम था मेरा, कि वो मेरा काम ही नहीं, वो मेरा, मैंने सब कुछ वही मान रखा था कि यही मेरा सब कुछ है। 100% दिया ना तो 100% रिजल्ट मिलेगा। वैसे आ रहा था, इतना सोचा नहीं था, उससे भी 2-3 गुना ज्यादा अच्छा स्वागत करा। गांव के सभी आदमी थे, बड़े छोटे, सभी ने अच्छे सम्मान दिया, इज्जत दी। और इनका बहुत, और भी रोज कंटिन्यू भागते, मुझे देख कर कोई और भागता, पूरा माहौल होता। पर यहाँ पर आसपास में कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो यहाँ से सहारनपुरी कुछ थोड़ा स्कूल मन। प्रिंस, वो प्रिंस, गांव की गलियों का प्रिंस, प्राइमरी स्कूल का प्रिंस, जिसके सपने बहुत बड़े, आसमान को छू लेने वाले, वो प्रिंस गोल्ड भी ले लिया और कांस्य भी ले लिया, और क्या बोलते हैं, रजत बोलते हैं भाई, ये सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर भी ले लिया। आज नाम बड़ा किया है अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने जनपद का, और अपने प्रदेश का, और अपने देश का, क्योंकि हसरतें हासिल की है, सपना पूरा किया है इस प्रिंस ने, जो जनपद सहारनपुर के एक छोटे से गांव से वास्ता रखता है, जिस गांव का नाम जगता नजीर है ना, नजीब है ना। अच्छा, एक बात, वो प्रिंस बात शुरू करेंगे, जब गांव से स्कूल जाते थे, घर से स्कूल जाते थे, लगता था कि इतना बड़ा मुकाम मिल जाएगा मुझे? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं लगता था, पर ये था कि हाँ, गेम का थोड़ा थोड़ा शौक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। आज जीडी न्यूज की टीम पहुंची है उस गांव में, या उस गांव के लाल के पास, जिसका नाम प्रिंस है, और वो प्रिंस जो वास्तव में राजकुमार बनना चाहता है। आज आंखों का तारा, आंखों का राजकुमार, वो प्रिंस जीडी न्यूज के साथ में है, क्योंकि मुकाम हासिल किया है। देख सकते हैं 3 मेडल गले में लटक रहे हैं, हर किसी की किस्मत में नहीं ये मेडल होते। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये मेडल को किस प्रकार से हासिल किया गया, सपना क्या था, मुकाम क्या था। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस भाई जीडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हाथ मार लिया। तैयारी कैसी थी? अच्छी तैयारी थी, फिर भी थोड़ा कम रह गया। 3 गोल्ड होने चाहिए थे, 5 गोल्ड होने चाहिए थे कम से कम। 5 होने चाहिए थे। 5 है, 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। 2 मैराथन में मेडल है, पर वो वहाँ पे थोड़ा कुछ चीज हो गया, चूक है, वो हट जाएगी, लग रहा है ऐसा है। तैयारी की जाएगी दोबारा से, दोबारा अच्छी तैयारी कर जाएगी, 5 गोल्ड ला जाएंगे। शुरुआत करते हैं इससे कि आपकी जो प्राइमरी के 5 साल की जो शिक्षा है, वो किस जगह से शुरू की आपने? पहले तो अपने गांव से ही 5वीं तक के पढ़े, फिर यहाँ से जब जनता इंटर कॉलेज है, वहाँ से 10वीं करी, और बांदीखेड़ी है जनता कॉलेज, वहाँ से करी। जाने के लिए साधन था या पैदल जाते थे? साइकिल से जाते थे। साइकिल से जाते थे। मम्मी पापा क्या करते थे आपके? मम्मी पापा खेत में ही काम करते हैं। अपनी खेती है या मजदूर करते हैं? नहीं, अपनी खेती है। है खेती थोड़ी बहुत है। कितने भाई बहन है आप? 2 भाई है, 3 बहनें हैं। अच्छा, कब ये लगता था कि जब आप जो है एक मुकाम के लिए मेहनत करते थे कि यार माँ बाप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है? हाँ, ये तो लगता ही है। एक स्पोर्टमैन को अगर अच्छी लेवल की तैयारी सोचेगा तो अच्छा लेवल का खर्चा भी होगा, फिर सोचता है कि इतना खर्चा आएगा, कैसे कैसे क्या होगा। पर ये था कि जब मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक न एक दिन तो कामयाब मिलेगी। लगता है कि नाम, भरोसा था। लगता है कि नाम के अनुरूप आपने सार्थकता हासिल की है। प्रिंस है तो राजा बन गए, राजकुमार बन गए। कभी कभी लगता है, अभी भी कभी कभी। हाँ। अच्छा, शुरुआत कैसे की थी आपने गेम की? शुरुआत स्कूल गेम से गई थी, इंटर कॉलेज जबीरा ने, तो उसमें स्कूल का थोड़ा सा बेनिफिट था। एक जो वहाँ पीटीआई होते हैं अच्छे से उन्होंने जी, एक पीरियड ही खेल का मिलता था, तो उसके स्कूल नेशनल गेम तक के होते थे। धीरे धीरे एक छोटी सीढ़ी से लगाकर बड़ी सीढ़ी पे चल जाते हैं स्कूल नेशनल गेम, उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक प्लेयर बनने के लिए स्कूल नेशनल गेम से। जबीरा स्कूल से किस स्तर के गेम को आप खेल पाए हैं और क्या हासिल किया आपने?
वहाँ पे ब्लॉक गेम तक के, ब्लॉक से मंडल तक के जा पाता था, उससे आगे नहीं जा पाता। वो खेल की यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं थी। अपने गांव में कोई स्टेडियम नहीं है, आसपास में नहीं है, कोई वैसे ही लोकल का ग्राउंड है, उस पे जाके प्रैक्टिस कर आए तो हो गई। सड़क पे करते थे, अगर अच्छा ग्राउंड होता तो और भी रोज कंटिन्यू भागते, मुझे देख कर कोई और भागता, पूरा माहौल होता। पर यहाँ पे आसपास में कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो यहाँ से सहारनपुर ही कुछ थोड़ा स्कूल, मंडल पे, मंडल हमारा स्कूल में होता था, स्कूल गेम जो होता था तो सहारनपुर में होता था। तो फिर वहाँ से थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू हुई। पर वहीं से ही आज वहीं से तैयारी करता हूँ। मेरे कोच का नाम गोपिन कुमार है, हम बेटा चांद के है। अच्छा, मैं आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं। अब तो भीमराव स्टेडियम में आपने स्टेडियम में वहाँ पे तैयारी की है। तैयारी करी, भी करता था। अच्छा, जिस गेम में आपने ये हासिल किया है उसका रास्ता बताने वाले कि ये हम कर सकते थे, वो कौन लोग थे? ये आपको खुद पता था? नहीं, ये तो विभाग के गेम थे। अच्छा, हाँ। क्या पूरा बताएंगे आप? पुलिस फायर गेम्स बताया। तो आपने क्या हासिल किया है? क्योंकि जानना चाहता है मेरा दर्शक, जीडी न्यूज को दर्शक जानना चाहता है, आपको पूरा देश देख रहा है। इससे पहले जो आप प्रेरणा बनेंगे ना युवाओं की। जी। इससे पहले हमारे ऑल इंडिया पुलिस गेम होते थे जी। उसके बाद फिर वर्ल्ड पुलिस गेम हुआ 2 साल बाद, एक बार 2 साल में। तो अभी वर्ल्ड पुलिस गेम से आए आप? हाँ। उससे पहले नवंबर में इंडिया पुलिस गेम हुआ था, उसमें 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में नहीं से लिया था। 5 किलोमीटर में 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। 40 साल पुराना जो रिकॉर्ड था इंडिया का 5 किलोमीटर का, वो आपने तोड़ा था? वो मैंने तोड़ा था। पहले रिकॉर्ड क्या था? पहले रिकॉर्ड था 14 मिनट कुछ सेकंड था, मैंने 13 मिनट 58 सेकंड में लगा के। ये दौड़ की बात करें आप? हाँ, जैसे मैराथन बोलते हैं उस तरह की दौड़ की बात। 5 किलोमीटर का टाइमिंग था, 14 मिनट कुछ मिनट सेकंड थी। आपने 13 मिनट में कवर कर दिया? 13 मिनट 58 सेकंड में कवर करके 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर उसके 2 दिन बाद 10 किलोमीटर थी, उसमें भी मैंने रिकॉर्ड बनाया था। पिछले साल ही टूटा हुआ था, फिर मैंने दोबारा तोड़ के किस और का था, फिर मैंने अपने नाम किया रिकॉर्ड। लगता है कि जय पीटी उषा है आप दौड़ में? नहीं, फिर भी थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा दौड़ सकते हैं उनकी तरह, क्योंकि बड़ा नाम है ना उनका भी। अच्छा नाम, उनके लेवल के प्लेयर हैं। जी 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 जी। तो जैसा आप जो अभी ये करके आए हैं, इसमें इंटरनेशनल आप गेम से आए हैं, तो कितने प्रतिभागी रहे हैं? इंडिया के कितने प्रतिभागी थे और पूरे वर्ल्ड के कितने लोग थे, या कहाँ कहाँ से प्रतिभाग कर रहे थे? 70 देश के थे और इंडिया तीसरे स्थान पर रहा। पहला रहा यूएसए में, दूसरा रहा शायद अफगान, वो था क्या, फ्रांस था शायद दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे इंडिया था। अगली बार थोड़ा तीसरे नंबर पे इंडिया रहे हैं, तो आपका भी उसमें जब बड़ा सहयोग रहा होगा इंडिया को तीसरे नंबर पे लाने पे गेम्स में रहे। वो तो मेडल की काउंटिंग होने के बावजूद पूरे किसके कितने हैं, किस देश के कितने गोल्ड है, कितने रजत है, कितने स्वर्ण पदक है, तो उनको सबको टोटल लगा के फिर पता लगता है कि कौन सा देश कितने नंबर किस लेवल पे आ रहा है। हमारा तीसरी बार, अगली बार अच्छा रहा तो अगली बार हम भी पूरे 5-6 गोल्ड लाएंगे तो फर्स्ट नंबर। और तैयारी अच्छी जाएगी हमारे जाए। लेकिन एक बात और भी है, आपने इंटर किया, इंटर के बाद आप पुलिसिंग में चले गए, अभी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं आप? अभी ड्यूटी तो नहीं, खेल कोटे से यूपी पुलिस में लगा था, तो उस वजह से ड्यूटी नहीं हमारा ड्यूटी के लिए तैयारी में रखा है, तैयारी के लिए प्रैक्टिस के लिए। लखनऊ में कोच रखा है, कोच। वहाँ से हमें परमिशन के लिए भेज देते हैं, जो तुम्हें जो इस कोच के पास जाना है, अच्छे कोच की, जहाँ से तुम करते थे। वो कहते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, कहीं पे भी जाओ एक मान्यता प्राप्त कोच के पास जाओ और प्रैक्टिस करो और हमें अच्छा रिजल्ट दो। पुलिसिंग में कब आ गए थे? पुलिसिंग में कब आ गए? 2023 में। 2023 का इंटर या क्या करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आए थे? नहीं, मैं 2018 में इंटर कर ली थी और 2020 में मेरा पहला मेडल आता है खेलो इंडिया में, और 2021 में खेलो इंडिया, ये अपना जो है नेशनल लेवल का होता है फेडरेशन। उसके बाद मैं 1 साल थोड़ा सा वीक रहा, फिर उसके बाद 2022 में मैंने उसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन को मैं एडमिशन लिया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने मैं 5 किलोमीटर में रिकॉर्ड बनाया फिर से। 14 ये रिकॉर्ड क्या था? 14 मिनट 5 सेकंड का था। अच्छा अच्छा अच्छा। और 1500 मीटर में मैं सेकंड हो गया था। वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट था, वो मेरा बेस्ट था 1500 मीटर का। फिर उसके बाद मुझे तुरंत ही 3-4 महीने बाद नेवी ने ज्वाइन कर लिया था। फिर 1 साल मैंने नेवी को दिया। फिर फरवरी में उसमें 2023 में मैंने पुलिस ज्वाइन की यहाँ पे, उत्तर प्रदेश पुलिस की आप बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या इस तरह का माहौल रहता है कि आप जैसे प्रतिभागियों को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है?
हमारे यहाँ से ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छे स्पोर्ट के जो प्लेयर थे सभी को ओनली ट्रायल बेस पे भर्ती किया था, ताकि मैं ना तो चाहे पढ़ने में वीक हो, चाहे हाइट हो, मेरी हाइट नहीं होती फिर भी मैं यूपी पुलिस में उन्होंने स्पोर्ट्स के स्पोर्ट लिए कोटे से भर्ती किया। जी जी बोलते हैं कि अच्छा रिजल्ट हो अच्छे स्तर पे। जो हमारे यहाँ का एक सचिन यादव लड़का है, वो अच्छे स्तर पे भी एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया उसका, वो भी पुलिस में हमारे साथ ही भर्ती हुआ था। प्रिंस प्रमोशन तो तय हो रहा है जी सर, वो तो प्रमोशन ऑल तो इंडिया मिलेगा पुलिस से हो गया था, है ऑल इंडिया पुलिस से हो गया था। तो अब हमारा बेटा दरोगा हो जाएगा जी है जी, गाँव का बेटा गाँव का जगह बच्चा थाना है। जी का है। तो बड़ा फक्र है, तमाम लोग हमारे साथ में भी खड़े हैं, यहाँ से बड़ा सम्मान आपका किया जाए, बड़ा क्या करना चाहिए, शोभा यात्रा के रूप में ये लोग लाए हैं आपको उस जगह से और आपके घर तक जो है लेके आए तमाम लोग, और तांता लगा हुआ। कैसे देखते हैं इस चीज को, ये कैसा आभार व्यक्त ये करना चाहेंगे इन मैंने लोगों का जो है? उधर से आ रहा था, इतना सोचा नहीं था, उससे भी 2-3 गुना ज्यादा अच्छा स्वागत करा। गांव के सभी आदमी थे, बड़े छोटे, सभी ने अच्छे सम्मान दिया, इज्जत दी। और इनका बहुत क्या बताना चाहेंगे कि आपने जो क्या हासिल किया है? मैंने 3-5 पदक जीते हैं वर्ल्ड पुलिस गेम से, और उसके लिए बहुत बहुत गांव वालों का सभी का दिल से धन्यवाद। जो भी सभी जुड़े हैं, मेरे कोच का, सभी का, बड़े छोटों का, सभी का। अच्छा एक बात और बताइए, अभी जो सपना आपने बताया कि कोई चूक रह गई है, वो चूक क्या है कैमरे के सामने बताया जिससे सभी लोग आपको याद दिलाते रहे, वो सचिन भाई होगी क्या पूरी? वो थोड़ा 5 गोल्ड आप बोल रहे हैं ना? 5 गोल तो कंफर्म 100% ही, पूरा ही मेहनत करेंगे इसके लिए, 100% ही अपनी जान लगाएंगे नेक्स्ट टाइम। गांव वालों से, सरकार से, प्रशासन से, अपने विभाग से क्या उम्मीद करते हैं, या अपने जनप्रतिनिधि जो आपके पास आ रहे हैं, फराद आलम गारा साहब जो समाजवादी पार्टी के, तमाम लोग आपको विशिंग कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं लोगों से आप? मैं ये कहता हूँ कि भाई जो अच्छा लड़का निकल रहा है उसे थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि उसे उन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े, जिससे उसका गेम अच्छा ना हो, या कोई कुछ भी किसी भी विभाग में काम कर रहा हो, वो परेशान हो रहा हो, आर्थिक स्थिति है या कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा प्रिंस भाई एक बात और भी है, कुछ बच्चे जो है ना झोंपड़ी के लाल होते हैं, बहुत गरीब घर से आते हैं, और जैसे आपने जो कामयाबी के लिए बहुत कुछ मेहनत किया है और कामयाबी वास्तव में आपको मिली भी है, अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा जो है आप गेम्स खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके, संदेश क्या देना चाहेंगे उन बच्चों को जो ईमानदारी से बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ खामियां सामने आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको किस तरह का सहयोग आपका रहेगा और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश मेरा सभी बच्चों को या सभी भाइयों को यही है कि अगर 100% अपना किसी भी में भी लगाएंगे तो उसे 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, पहले मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे नौकरी नहीं मिलने की, ये पता नहीं क्यों नहीं आया, पर कभी आया ही नहीं। पर ये था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों, पर मिलेगी। पर मैं मेहनत हर दिन ही ऐसे करता था, बहुत जी जान लगा के। 100% अपना किसी भी विभाग में दोगे, किसी भी कार्य को दोगे तो उसमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पढ़ने में भी अगर 100% देंगे तो इस अच्छी कामयाबी मिलेगी। कोई से विभाग में दे दो, खेल में दो, किसी में भी दो। घर में तो खुशियाँ छा रही होंगी इस समय जो हर वाले तो खुश रहेंगे, बड़े खुश हैं अब तो जो है। हाँ। अच्छा एक बात और बताओ, जो अपने जनप्रतिनिधि सरकार है, आपने कहा कि बड़ी दिक्कतें आती हैं, सहारनपुर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे कोई अच्छा स्टेडियम मिल जाए या अच्छी सुविधाएं मिल जाए, इसके लिए क्या होना कहना चाहेंगे? चाहिए तो बहुत जरूरी है गाँव में। आज मैं अगर वहाँ से करने के लिए जाऊँगा, कल को मेरे छोटे भाई बंधु है वो मुझे देख कर मेरे साथ करेंगे, क्या पता उनमें से अच्छा कोई हुनर अच्छा से निकल जाए जो मेरे से भी अच्छा गांव का नाम रोशन करे, जिले का करे, पूरे इंडिया का करे। कुछ नहीं पता कौन कहाँ से कैसे निकल के आ जाए, क्या पता उसके अंदर क्या खूबी है, छुपी पड़ी है, वो कुछ किसी कारणों की वजह से छुपी रह जाती है। जैसे हमारे यहाँ ग्राउंड ही नहीं है खेलने का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लुकी रह जाती है बच्चों में ही। गांव के बच्चे गांव में रह जाते हैं, कुछ या तो कुछ सरकार की कमी कह दो, किसी की भी कह दो। हाँ और संभावनाएं बहुत रहती हैं, लेकिन जब कहीं पर जाओ चीजें सामने नहीं आ पाती। तो हमारे साथ बताइए प्रिंस जी, कहना चाह रहे कुछ? मैं गांव से पहले बांदूखेड़ी तक के 2 किलोमीटर पड़ता है, 3-4 साल लगातार जाता था, पैदल आता था जाता था, स्कूल ग्राउंड। 2017 में मैंने सहारनपुर अम्बेडकर स्टेडियम ज्वाइन कर लिया था, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा, सुबह शाम, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ठंड भी हो।
बस वो मेरा वही काम था मेरा, कि वो मेरा काम ही नहीं, वो मेरा, मैंने सब कुछ वही मान रखा था कि यही मेरा सब कुछ है। 100% दिया ना तो 100% रिजल्ट मिलेगा। जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो है बहुत कुछ अच्छा खाने से, घर में अच्छा माहौल से, पैसे से ये चीजें मिल जाती है, क्या ऐसा कुछ ये चीजें सामने है आपके? भाई अच्छा ये खाना नहीं मिला होगा, अच्छा समय नहीं मिला, वो तमाम चीजें रहती है माँ बाप ये जी। ये तो चलती रहती है गांव में, पर यह है कि जिस लेवल का प्लेयर रहता है उस लेवल की डाइट भी चेंज हो जाती है। हम्म। ये तो 100% कन्फर्म है कि यहाँ जिस जिस टाइप का प्लेयर रहेगा उस टाइप की डाइट चाहिए, नहीं तो रिजल्ट ही नहीं आने का फिर। तो हमारे साथ में प्रिंस, और वो प्रिंस जिन्होंने अपने सपने साकार किए हैं, और उन्होंने ये बताया, ये प्रयास किया कि जो हर दिन में एक नई सोच लेके जीता था, कि कभी मन में नहीं आया कि जो तू चाहता है वो कामयाबी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी, 101% मिलेगी, और मिली भी है। अपनी यात्रा और पूरे जीवन की बात बताने के लिए और पूरी चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।